है, उसी में ही करता फिरता रहता है, उसी के ख्याल, उसी के संकल्प, उसी के सुख दुख, उसी की सोच। सारा दिन जैसे सुई हमारी एक जगह अटकी पड़ी है, इससे ऊपर कुछ सोचते ही नहीं कि इस दुनिया से ऊपर भी कोई चीज़ है, इस मैं मेरे से घर रस से ऊपर भी कुछ है पाने योग्य। हम सोचते इतना ही पाना लक्ष्य है, नौकरी कर ली, पैसा हो गया, घर हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस शायद यही पाना था। नहीं, हमने तो इससे ऊपर बहुत कुछ पाना है। ये सब तो एक व्यवस्था है जीने के लिए, लेकिन जीवन का असली उद्देश्य तो कुछ और है। जब तक तुमने सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया तब तक कुछ नहीं पाया, क्योंकि अगर इन चीजों को देखो तो फिर शुद्ध दारा और लक्ष्मी तो पापी को भी हो, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये चीजें तो एक पापी व्यक्ति के पास, चोर के पास, जानवर के पास भी है, स्त्री उसको भी है, बच्चा उसको भी है, ये तो एक जानवर को भी प्राप्त है। लेकिन मनुष्य जन्म की बढ़ाई क्यों कही गई है? ये 84 लाख जून सबाई मानुष को प्रबदिनी बढ़ियाई। कैसी बढ़ियाई मिली है हमको? ये बढ़ियाई ये वाली है कि हम इस जन्म को सफल कर सकते हैं परमात्मा को पाके। हम अपनी जीवन संवार सकते हैं, हम परमात्मा से मिलके एक हो सकते हैं, हम भक्ति धन कमा सकते हैं। तो ये फर्क हो गई ना बातें। अब जहां तक लेवल हमने बना रखा है, वो लेवल तो एक जानवर भी अटेन कर पा रहा है, यहाँ तक कि पौधे भी अटेन कर पा रहे हैं। जड़ पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु पक्षी सभी तो अटेन कर रहे हैं। अगर इतना ही अटेन करना है तो फिर हम उनसे श्रेष्ठ क्यों हैं? श्रेष्ठता तब है जब हम इस लेवल से उठ के भी सोच सकें, जब हम ये समझ सकें कि घर गृहस्थी अगर निभा भी रहे हैं तो साथ साथ हमको ईश्वर से भी योग लगाना है, हमको परमात्मा को भी पाना है, हमको अंदर से राग द्वेष, तेरी मेरी, ईर्ष्या, जलन, ये स्वभाव हटाने। अब कुत्ता कुत्ते को देख के भौंक रहा है, इंसान क्या करता है? इंसान इंसान को देख के नहीं सहता है। स्वभाव तो वही है ना। वो नानक साहब गाली दे गए, करतूत पशु के मानुष जात, लोग पचारा करे दिन रात। तो लोग कहते हैं ऐसा क्यों बोला उन्होंने, करतूत पशु की और मानुष जात? तो अगर ध्यान दो तो जानवरों के सब स्वभाव इंसान के अंदर है। सांप की तरह फुंकारता भी है, बकरी की तरह मैं भी करता है, कुत्ता जैसे दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करता, इंसान इंसान को बर्दाश्त नहीं करता है। कौन सा जानवर का स्वभाव है जो इंसान के अंदर नहीं है? गधे की तरह बोझे भी उठाता है, देखते हो? वॉच करो, इंसान को कहना पड़ता है इंसान बन, गधे को कभी नहीं कहना पड़ता गधा बन। जानवर भी अपने स्वभाव में पूरे हैं। करेले को कभी नहीं कहा करेला बन, आम को कभी नहीं कहा आम बन। इंसान को दिन में 10 बार याद दिलाना पड़ता है इंसान बन, अरे इंसान बन, चल मनुष्य बन, क्योंकि वो अपने स्वभाव से निकल के जानवर के स्वभाव में चला जाता है, उस तरह से जीना चाहता है। कुत्ता कुटुंब का वैरी, इंसान इंसान का वैरी। एक कमरे में गोश्त रख दिया गया, बड़ा कटोरा भर के, उधर कुत्ते छोड़ दिए गए, 4-5 भाई मिलजुल के खा पी लो। लेकिन क्या देखा गया शाम को? सारा गोश्त ऐसे का ऐसे पड़ा था, कुत्ते लहूलुहान थे। इंसान की यही स्थिति है।
कहीं मिलजुल के प्यार से खुशी से ऐसे नहीं रहता हूँ, लेकिन हर जगह कैसे रहता है? तेर मेर से, राग द्वेष से। सारा समय उसको शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख याद है, कभी आत्मिक सुख की तरफ मुंह नहीं करता। ये नहीं विचार करता कि इस जीवन का उद्देश्य अपना अंदर का सुख पाना है। आनंद स्वरूप हूं तो मेरे को आनंद में समय बिताना चाहिए। ये सब विचार ना करके उसके सारे विचार लोअर लेवल के, ऊंचाई नहीं उठता है। एक इसी दुनिया में उसका दिमाग घूमता रहता है। मैं, मेरा, मेरे बच्चे, धन, पदार्थ, इसी में घूमता है सारा दिन। जैसे आपने वो देखा होगा कोल्हू का बैल, वो एक ही घेरे में घूमता है, आंख पे बांध देते हैं पट्टी, तो वो सोचता है मैं कई मील चलाया, जबकि वो वहीं का वहीं घूमे जा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, वहीं का वहीं घूम रहा है। ये स्थिति इंसान की, आंख पर बंधी है मुंह की पट्टी, ऊंचाई नहीं उठता इस माया से। सारा दिन दिमाग में कौन रहता है? पति, पत्नी, बच्चा, धन, पदार्थ। इससे ऊपर कोई दुनिया है, इसका विचार नहीं चलता। ध्यान ही नहीं आता उसको कि इससे ऊपर भी कुछ है। सिर्फ इतनी सी दुनिया। आप देखो आगे चलते चलते मायका, ससुराल सब भूलते जाते हो, हर चीज भूल रहे हो, सिर्फ उन्हीं एक दो की माया में मस्त बैठे हुए। वही एक दो का संसार, एक दो की माया। आपसे कोई पूछे इससे ऊपर कुछ सोचते हो? पूरे दिन ख्याल नहीं आता, यहां तक कि अपना ख्याल भी भूल जाता है। देखो पढ़े लिखे हो, काम भी पढ़ाई पता नहीं, कोई शौक था, कोई कला थी। कितनी लड़कियों के अंदर कलाएं होती हैं, कोई सितार जानता है, कोई हारमोनियम जानता है, कोई अच्छा गा जानता है। बहुत सी चीजें होती हैं इंसान की लाइफ में, सब भूल जाता है, सारी कलाएं खत्म। सिर्फ कोल्हू का बैल बन के एक घेरे में पिसता है और बड़ा खुश है। योगी दे अभिमान है, भोगी ग्रस्त अभिमान। ज्ञानी मुक्त अभिमान है, एको तत्व निरभिमान, एको तत्व निर्वास। योगी दे अभिमान, जो ये योग वगैरह लगाते हैं, योगा करते हैं, तो देह का बड़ा अभिमान है। हम बड़े रिष्ट पुष्ट हैं, हम बड़े ठीक हैं अंदर से। योगी देह अभिमान है, भोगी ग्रस्त अभिमान। भोगी व्यक्ति को फिर ग्रस्त का अभिमान। देखो मैंने घर बनाया है, देखो मैंने बच्चों को अच्छा पढ़ाया है, देखो मेरे बच्चों की शादियां हो गई हैं। ग्रस्त अभिमान, इसी अभिमान में चूर रहता है। जबकि देखा जाए ये काम तो जानवर ने भी किया है। अब तुमको एट ए टाइम एक बच्चा हुआ, सूअर को 16 हुए, कुत्ते को 8 हुए, वो कितना अहंकार करें, कितनी छठी मनाएं, कितने हवन करें, कितने नामकरण संस्कार कराएं, कितनी बारातें निकालें। जानवर बल्कि अभिमान नहीं कर रहा, इंसान इन चीजों का भी अभिमान कर रहा है जो प्रकृति के है। तो प्रकृति ना, जानवरों के अंदर अभिमान नहीं। कभी आपने सड़क पे सुअर नाचता देखा? बारात लिए जा रहा है बेटे की और नाच रहा है, इंसान नाचता है। मुंडन हुए, छठियां हुई उनके घर में,
आपके अंदर में, मेरा बेटा मेरी बेटी मैंने पैदा किया। बल्कि अगर ध्यान दो, कहीं कहीं पर आप जानवर के स्तर से भी नीचे, ऐसी हालत है इंसान की। वो सोच रहा है मेरा स्तर बड़ा अच्छा है, मेरा लेवल बहुत अच्छा है। लेवल कौन सा होता है? क्या ये माया पा लेना एक लेवल है? ईश्वर की नजर में क्या लेवल है? किसी को भी आप सुनते हो बातें, क्या आपने कभी ये सुना कि परमात्मा ने पूछा हो, बेटा बच्चों की शादी कराया कि नहीं, घर बना के आया कि नहीं? सिर्फ एक बात पूछी जाती है, भक्ति कितनी की, परमात्मा से नेह कितना लगाया, परमात्मा से तेरी प्रीत कितनी है, ये पूछा गया। परमात्मा ने कभी किसी से ये सवाल नहीं किए कि तुम संसार के काम कितने कर रहे। अगर हमको यही एम दिया होता भगवान ने, तो किसी बच्चे की मां बचपन में ना मरती ना, क्योंकि वही भगवान ने इसी काम को भेजा है, पूरा पढ़ाए लिखाए शादी कराए फिर जाए। ये काम नहीं है इसका मतलब। वो तो तुम एक नहीं रहते हो, दूसरा कर लेता है, दूसरा नहीं करता, तीसरा कर लेता है, सब हो जाता है। एक काम है जो तुमने ना किया तो नहीं। कौन सा काम है? वो काम है अपने उद्धार। ये सागर एक ऐसा है जो हर एक को अपनी बाहों से तैरना होता है। दूसरा कोई तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। तुम मकान ना बना गए, कोई बना लेगा। तुम शादी ना करा गए, कोई माँ बाप बन के शादी करा देंगे बच्चों को। पर अगर तुम अपना उद्धार ना कर गए, कोई करेगा? कोई भी नहीं करेगा। अपना कल्याण करना ये तुम्हारे हाथ में है। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। ये तो कौड़ियां ऐसा है। अभी समझो कोई बहुत अच्छा पढ़ लिख गया, फिर मर गया, अगले जन्म में दोबारा नर्सरी पढ़ेगा, पढ़ाई साथ तो आएगी नहीं। बहुत सुंदर घर बना दिया किसी ने, पर जलेगा तो शमशान में। कहेंगे इतनी अच्छी कोठरी बना गया, इसी में जला दो इसको, कौन घर में बदबू करेगा? जलोगे तो शमशान में जाते। बहुत तुमने सोना चांदी पैसा इकट्ठा किया, अभी 4 दिन नहीं हुए होंगे बंटवारे शुरू हो जाते। आपने खुद देखा होगा दुनिया में बंटवारे हो जाते हैं। किसको मिलेगा, ये कौन लेगा, वो कौन लेगा। माँ मरे तो सही, बेटी रोने कम आती है, पहले देखती है मम्मी की चेन उतार ली क्या, क्यों मेरा हक है, मम्मी के टॉप्स उतार लिए क्या, भाभी आपने उतारे, जल्दी उतार लिए, अभी तो डेथ हुई थी, मैं आपके उतार लेती। ध्यान कहाँ है सबका? सबका ध्यान माया पे। आने जाने वाले भी ये तो कम पूछते हैं क्या हुआ था, कितना छोड़ गए, रखना है तुम लोगों का। होगा बैंक में भी, लॉकर देखो, एफडी वगैरह शायद कोई पड़ी हो। सबको टेंशन है बंदा क्या छोड़ गया। बंदा छोड़ गया इसकी टेंशन नहीं, क्या छोड़ गया इसकी टेंशन। आप कहते हो मैंने मीत बनाए, रिश्तेदार बनाए, हम कहते हैं तुमने दुश्मन बनाए। वो दुश्मन है सारे, हमको कोई नहीं रो रहा, सबको पदार्थों की टेंशन, चीजों की टेंशन। जाने वाले को तो कोई रो ही नहीं रहा। और मिनट ना लगा जिनको रिश्तेदार कहते थे, उन्होंने रिश्ते तोड़ लिए। अगर सगे बेटे का भी फोन आ जाए कि मेरे बाप की डेथ हो गई है, तो भाई कैसे है प्रोग्राम, मुर्दा उठाएंगे 11 बजे तक। मुर्दा
अब ये भी नहीं कहेगा पिताजी को उठाएंगे, मुर्दा उठाएंगे। तोड़ लिए रिश्ते सब ने। क्या है नजारा दुनिया का, जरा आंख खोलो। क्या है नजारा दुनिया का, ढेर बालू के सिवाय। मिलता क्या है दुनिया से, बस बेकरारी के सिवाय। बेकरारी, निराशा, नाउमीदी, ये सारा कुछ बट रहा है दुनिया में। जो पुरुषार्थ हमने किए उनके फल ये मिल रहे हैं। इसमें दुनिया का दोष ना कहना, दोष हमारा अपना। भाई जो बीज डालोगे वो फल निकलेंगे। जब तुमने सारी जिंदगी स्वार्थों में जिया, बाहरी बातों में जिया, तो लास्ट में तुम्हें भी यही कुछ मिलना है। बहुत सीधी बात है। आज संत कौन से बीज डालते हैं? वो सबको प्यार करते हैं, निष्काम, इच्छा नहीं रखते किसी से, तो उनको आखिरी वक्त तक भी सबकी सेवा मिलती है, प्यार मिलता है, सब उनको हाथों हाथ उठाते हैं। दुनिया के लोग यतन ही यही करते हैं, स्वार्थों में, सुखों में, एक दूसरे से इच्छाओं में वक्त जाता रहता है। तो दुनिया को दोष ना दो। तूने बोया क्या था प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। जिस चीज को वक्त दोगे, एक संत का डेथ हुआ तो हम भगवान के पास बैठे थे, ऐसे कोई बता रहा था, तो गुरुजी उससे पूछ रहे थे, उसके सेवक होंगे, सब ऐसे होंगे, सेवा तो बोला उसके पास सेवा वाला कोई नहीं। गुरुजी हैरान हो गए, सेवा वाला कोई नहीं था। हम लोग तो यहाँ धक्के मारते हैं, निकलो उनको थोड़ी देर अकेले रहने को, तो लोग नहीं हटते। संत का इतना आखिरी वक्त और कोई सेवा वाला नहीं। भगवान ने बोला क्यों, उसके भक्त नहीं थे? बोले नहीं, भक्त तो थे, सबने चेक भेज दिए, ऐसे कर दिया। भगवान ने हम लोगों को समझाया, बोला देखो संत होकर के भी अगर उसने ज्ञान नहीं बांटा, प्रेम नहीं बांटा, उसने सबकी माया में इच्छा रखी, तो लास्ट में उसको माया तो मिल गई। अब चेक्स का क्या करे, शरीर में पीड़ा है, कोई पानी देने वाला नहीं है, जो उसने बोया वो उसने काटा। तो जब हमने किसी को निष्काम प्यार दिया ही नहीं, बोले उसने किसी को जीवन नहीं दिया, उसको किसी ने जीवन नहीं दिया। उसने अपनी जान छुड़ाई सबसे, सबने अपनी जान छुड़ाई पैसा देके। तो जो हम संसार में देते हैं वही तो मिलता है ना। करण मेल न चेतई, भोगण मेल तो रोई। करते वक्त इंसान नहीं विचारते, जब ये कर्मों के फल निकलते हैं, चतुराइयां करते हैं, होशियारियां करते हैं, टिचकरें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, पागल बनाते हैं दूसरों को, एक वक्त आके इस सबका हिसाब तो होना ही, बचेगा थोड़ी इंसान। जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से तो भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा अपना मन दर्पण है, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। अब वैराग वाल्मीकि जैसे को आ गए एक मिनट में, जब स्त्री ने और बच्चों ने बोला हम तेरे पाप में सहायक क्यों होंगे, या तू भक्ति ना करके सिर्फ ये धन पदार्थ कमाता फिर रहा है, हम क्या करें, हम क्यों भागीदार होंगे तेरे साथ। उसको एक मिनट में वैराग वृत्ति पैदा हो गई। अब मतलब क्या है यार, ये तो आप भी देख रहे हो, लेकिन आपके अंदर का चिंतन इतना गहराई नहीं है जो आपको उपरामता दे दे। आप बोलते भी रहते हो, फंसे भी रहते हो। तोते गए संत के पास, महात्मा जी शिकारी हम लोगों को फंसा लेते हैं। कई हमारे यार दोस्त फंस गए, सगे संबंधी फंस गए, कोई युक्ति दीजिए हम बच जाएं। महात्मा जी ने बोला मेरी बात याद कर लो, बच जाओगे। कौन सी बात?
शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तोते फंस नहीं जाना। सारे तोतों ने गाना याद कर लिया। अब जंगल में बैठ के गा रहे हैं सारे। थोड़ी देर में सचमुच शिकारी आ गया। उसने आके जाल भी बिछाया, दाना भी डाला। अब सारे तोते गाते भी जा रहे हैं, फंसते भी जा रहे हैं। सारे तोते गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तोते फंस नहीं जाना। सारे फंस गए। एक तो निश्चिंत ज्यादा थे, हम तो महात्मा जी से उपाय पूछाएंगे। महात्मा जी से उपाय तो पूछा, अमल किया। गाना नहीं था, बल्कि उस पर चलना था, विचार करना था। अब बोलते सुनते कहते आप लोग भी हो, भजन भी गा लेते हो, को काहू को नाही प्रियतम, जान ले वो मन में, गाते हो। दुनिया झूठी है, दुनिया फानी है, सारा गाना याद है। लेकिन फिर भी उन तोतों वाली स्थिति है कि नहीं? फिर भी हम पड़े उसी जगत में, फिर भी फंसे वही हुए, फिर भी उससे उठ के कुछ सोचना नहीं चाह रहे। ध्यान दो, पड़े फिर भी वही हैं। बल्कि अगर गुरु हमें उठाना भी चाहे तो भी मन अपने को छुड़ाना चाहता है, सोचता है कि नहीं, मैं इसी में फंसा रहूं तो ज्यादा अच्छा है, इसी में पड़ा रहूं, उलझा रहूं तो ज्यादा अच्छा है। रस आता है ना वहां पर। पिंजरे बदल बदल के हम खुश हैं, लेकिन मुक्त उड़ान नहीं भरना चाहते। सीता जी के पास एक पिंजरा हुआ करता था, उसमें तोता था, सोने का पिंजरा था। एक दिन किसी ने दया खा के पिंजरा खोल दिया कि चलो भाई तोता उड़ जाए। तोता बाहर भी आया, वापिस अंदर चला गया। अरे भाई तोते दोबारा अंदर क्यों चले गए? कहता है ये पिंजरे का मोह भी तो नहीं छोड़ पा रहा हूं सोने का। ऐसी स्थिति अपने अंदर अनुभव करना। जिनको बंधन भी जान रहे हो, उन बंधनों से भी ऐसा तो मोह हो गया है कि आप उस बंधन से भी मुक्त होने की कल्पना ही नहीं कर पाते हो। यहाँ बैठ के जरूर संकल्प आ जाते हैं, फिर घर जाके उसी पिंजरे में घुसते हो कि नहीं? फिर वही पिंजरा प्यारा लगता है, फिर वही बंधन अच्छे लगते हैं। घुटन भी है पर निकलना भी नहीं। ऐसी इंसान ने अपनी अजब स्थिति बनाई। चलो जब तक गुरु नहीं मिला, मान सकते हैं कि अंदर हम सोचते कि हम कर ही क्या सकते हैं और कोई ऑल्टरनेट नहीं। अभी तो ऑल्टरनेट भी पता है, अब तो आपको जीवन का उद्देश्य भी पता है, अब तो आपको सच और झूठ की पहचान भी है। फिर आदमी जानकर भी क्यों अनजान है? जान के अनजान नहीं बने होंगे, सब कुछ पता है फिर भी अनजान। जान रहे हैं सब कुछ फिर भी उलझे बैठे हैं, फिर भी हटना नहीं चाहते हैं। मालूम है कोई ना चालस साथ मना, फिर तू क्यों लिपटा है मूर्ख मना? जान के भी, जैसे कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही है, आंखें बंद कर ली जोर से,
अब क्या बिल्ली उसको नहीं खाएगी? उड़ने का प्रयत्न करता तो बच जाता, आंखें बंद करने से क्या होगा? हम जोरी आंखें बंद किए बैठे, सोच रहे हैं शायद काल नहीं आएगा, शायद हालते नहीं आएंगी, हालते तो बढ़ चढ़ के आएंगे। जिसने अपने अंदर से सत्य को प्रकट नहीं किया, झूठ में दुखी तो होगा ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक्चुअली बाहर से कुछ छोड़ना ज्ञान नहीं है, लेकिन एक थॉट्स का जो लेवल है ना, वो आपको जानना चाहिए। बाहर के स्टैंडर्ड ऊंचे करते हो, घर पुराना हो तोड़ के नया बनवाएं, ड्राइंग रूम में सोफा पुराना हो नया ले आए, क्रॉकरी नहीं ले आए, कर्टेन तो हर 4-5 साल में बदल डालते हो, अपना लेवल अप करते हो हर चीज में। ध्यान दो, हमारे थॉट्स का लेवल भी ऊंचा हो रहा है। जो साधारण लोग सोचते हैं, विचारते हैं, आपको उससे उठ के सोचना है, कुछ लोगों की तरह नहीं सोचना। आप चुन चुन के आए हो ना गुरु की शरण में। आप लोग ये मत सोचो कि जैसे दुनिया सोचती है वैसा हम भी सोचें, नहीं। मेरी सोच सांसारिक सोच वाली नहीं होनी चाहिए, मेरी सोच संसार की सोच से हटके होनी चाहिए। विवेकानंद क्या सोचते हैं, स्वामी राम तीर्थ क्या सोचते हैं, रामकृष्ण परमहंस का लेवल क्या है, क्राइस्ट का लेवल क्या है। जिस मार्ग पर चले हो उनके लेवल से सोचना शुरू करो ना, तो आप जो छोटी बातों में उलझते हो, बिल्कुल भी नहीं उलझो, क्योंकि मेरा वो लेवल ही नहीं, मेरी वो बात ही नहीं। दादू साहब को जब कॉलर पकड़ के भी औरत ने बोला ये दादू ऐसा, तो हंसती है, माता तो मेरे को जानती ही नहीं। कभी हमने इस तरह से सोचा? संत को गाली पड़ी, पापी, कहता पिया को पाप, हरामी, हरि में ही आराम है। कभी हमने इस तरह से सोचा? आपको अपने थॉट्स का लेवल अप करना। जब तक विचारों से कोई घिरा होगा, बाहर की माया में भी घिरा होगा, लेकिन जब कोई विचारों से ऊंचा उठता है, आज समझो हम लोग इधर बढ़े, अगर हम उस सोच को ना सोचते हैं ना ऊंची वाली, तो शायद हम भी यही सोच रहे होते, तो दुनिया में आए हैं, कमाना है, घर गृहस्थ बनाना है, शादी करनी है, बाल बच्चे होने हैं, यही लेवल हो जाता। लेकिन जब कुछ हटके सोचा, एक ड्रेस भी बनवाते हो कुछ हटके, कपड़ा कितनी जगह ढूंढते हो, फिर कोशिश करते हो सेल्फ डिजाइनिंग करने की, भैया ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। बुटीक वाली का खून पी जाती है लड़कियां। देखो चले जाओ एक बार तुम बुटीक पे, 2-3 घंटे आम बात है, लेस ये वाली लगा, बटन ये वाले लगा, फलानी चीज ये वाली लगा। क्यों? चाहते हो कुछ हटके, लेकिन विचारों में कभी नहीं सोचा ना कुछ हटके। मां मदालसा ने सोचा हटके, सारे बच्चों को ज्ञान का मार्ग दिखा दिया, हटके सोचा। विवेकानंद ने हटके सोचा, रामकृष्ण परमहंस ने हटके सोचा। क्राइस्ट कितना हटके सोचते हैं। लोग कहते हैं आपको शूली मिली, कहते हैं मेरे पिता ने मुझे योग्य समझा होगा, है ना सोच अलग, दुनिया से अलग, जो दुनिया के लोग कर रहे। जब तुम पहनना नहीं चाहते जो कोई और पहनता, एक बात है यूनिक, नहीं पहनोगे जो किसी और, गलती से हो जाए ना किसी के पास वही प्रिंट, आप अपना सूट रिजेक्ट कर देते हो, किसी को दे दोगे, नहीं सेम हो गया, अच्छा नहीं लगता। जब आप लोगों के साथ पहनना नहीं चाहते वैसा, घर नकल से नहीं बनाना चाहते, यूनिक बनाना चाहते, तो अपनी सोच को यूनिक क्यों नहीं रखते? सोच हम कौन सी रखते हैं?
जो सारी दुनिया सोच रही है। क्यों? हटके सोचो ना। लाल है तू लासानी, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम्हारी सोच तो ऊंची होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर ये राग द्वेष, तेरी मेरी, ईर्ष्या, जलन, ये विचार नहीं होने चाहिए। सारी दुनिया सोचती है कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से। ज्ञानियों ने कुछ विपरीत सोचा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे नहीं काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उन्होंने हटके सोचा। लोगों ने सोचा कि अगर हम करेंगे नहीं तो कौन करेगा। कहते तुलसी बिरवा बाग में सिंचती कुमलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। तेरे करने से होगा क्या? कुछ अलग सोच थी ना। जब तक सोच नहीं बदली तुम जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। इस रास्ते पर भी चलने वालों को अलग ढंग से सोचना चाहिए। उस ढंग से मत सोचो जिस ढंग से दुनिया सोच रही है, फिर तो तुम दुनिया की लाइन में ही लग जाओगे। इन्हीं की तरह दुनियादारी निभानी है, लोक वासना निभानी है, ऐसे पहनना है, ये लेना, ये देना, ये व्यवहार, तो उसी लाइन में लग जाओगे। कुछ हटके सोचो। सारी दुनिया यही कर रही है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। हटके सोचो। आज इस जीवन से कुछ यूजफुल होना चाहिए, आज कोई अनुभव जागना चाहिए। सारी दुनिया कह रही है एक दिन मर जाएंगे। हटके सोचो, अब तो हूं मैं अमर, मुझे मरना ही नहीं है। मैं ऐसा यत्न करने वाला हूं, अमर रहूंगा, मरने का ही नहीं मुझे। कुछ हटके सोचो, थिंक डिफरेंट, मजा आएगा। और जहां डिफरेंट कुछ मिलता है आप एंजॉय नहीं करते? कितना एंजॉय करते हो? आजकल तो रेस्टोरेंट्स कितने उल्टे सीधे, वो ग्रिल्स देखो तो सारी अलग अलग लगी हुई, गिलास देखो तो अलग अलग रंग के ले आएंगे, हंसते भी वो अजीब भी, ऐसे लगता है कबाड़ खाना सारा। घर में अगर कोई दे कितना बुरा लगे, पर एंजॉय करते हो। हाँ मजा आ रहा है, सारा कुछ अलग अलग है, पुराना पुराना कैसा है, एंटीक है, एंटीक नाम डाल दिया, एंजॉय करते। क्यों? अगले ने कुछ हटके सोचा। कोई कलर हटके मिल जाए, कोई डिजाइनिंग हटके मिल जाए, आप एंजॉय करते हो ना। जिस दिन हटके सोचना शुरू करोगे एंजॉय करोगे। अभी तक सिर्फ यही सोचते आए, मैं किसी की बेटी, मैं किसी की बहू, मैं किसी की पत्नी, मैं किसी की माँ, सिर्फ यही सोचा। अब सोचो आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूं। देखो सोच कितनी प्यारी हो जाएगी, विचार कितने अच्छे हो जाएंगे। पहले सोचा खाली यही एक चक्की में पिसना मेरा धर्म है, आप सोचो कि नहीं मैं तो विश्व कल्याण के लिए भी जी सकता हूं। मैं तो छोटे घर के साथ बड़ा घर, पूरा संसार को घर बना सकता हूं। हृदय विशाल करके देखो कितना मजा आएगा। हम उस छोटी सोच से उठने को तैयार नहीं होते। क्या करें, सारी दुनिया ही ऐसे सोचने दो, तुम तो फर्क हो। अब जाने लगे राम तीर्थ जंगल में, पत्नी कहती है मैं भी चलूंगी अगर आप संन्यास लेके जा रहे हो। कहता है तू पत्नी बन के चलेगी मेरे साथ, मैं नहीं ले जा रहा। नहीं मैं पत्नी बन के नहीं चलूंगी, साथी बन के चलूंगी, सन्यासिनी बनूंगी। सोच इतनी फर्क है। उसको कहता है बच्चे कहां छोड़ेगी, कहती है ननिहाल में रह जाएंगे। तू सन्यास के योग्य नहीं, तुझे अपनी मां पे एतबार है, भगवान पे नहीं। अच्छा कहां छोड़ू? एक का मेले में हाथ छुड़ाया, एक को सड़क के किनारे सोता छुड़वा दिया, उसने ये कुर्बानी दी थी। उसके बाद चलूं? कहता है नहीं अभी नहीं। अब क्या है? कहता है बाल खोल, सफेद साड़ी पहन, यहां बैठ के स्यापा पीट, स्वामी राम मर गए, नाथ मुझे विधवा कर गए।
पति जीवित है और ये स्यापा कर, उसने वो भी किया, तब उसको साथ लेके गया। अब हम क्या सोचेंगे, कोई साथ आ रहा है, खुश हो जाएंगे, लेकिन उसने कहा कि मैं चल रहा हूं संन्यास में, ये एक मोह की गठरी मेरे साथ चलेगी, मेरे में पति की भावना करेगी, मेरी टांगे वापस खींचेगी। कितनी फर्क सोच है। पहले उसके सारे बंधन कटवा दिए, फिर संग लेके चला, फिर वहां जंगल में 2 दिन घूमता रहा, पत्नी साथ है, खाने को कुछ मिले ना। जब 2 दिन हो गए तो पत्नियां होशियार होती हैं ना, ब्लैक मनी रखती हैं, सब देख, आदमी परेशान है, 2 दिन तो देखती रहेगी, फिर तीसरे दिन कहेगी कुछ पैसे पड़े हैं ले जाओ, आपके काम आते हैं। तो पड़ा रहता है ना ऐसा पर्स से, जिसमें सारा काला धन है, सरकार भी छापा नहीं मार सकती इस ब्लैक मनी पे। तो वो बोलती है मैं ना ये देखो सोने का टुकड़ा साथ ले आई थी, होशियार, बहुत होशियार थी, सोना ले आई थी थोड़ा सा, जाओ बाजार में बेच के खाना ले आओ, शहर चले जाओ। उसको इतना जोश आया, बोला करी ना तूने दुनिया वालों वाली बात, चली भगवान के रास्ते और विश्वास पर सोने पे। लेके उसने सोना सामने नदी बह रही थी उसमें फेंक दिया, और 4 कदम बड़े आगे खाना मिल गया। ये सोच थी, फर्क सोच। कोई होता संसारिक आदमी, भाई पत्नी कितनी अच्छी है, संन्यास में साथ चल रही है, ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी उठा ली, बिल्कुल सासू माँ तुमने मुझे निश्चिंत कर दिया बच्चों से, अब आराम से संन्यास लूंगा। वो कहता है नहीं, संन्यास माना सर्वनाश, छोड़। पत्नी कितनी अच्छी है, उससे पहले से आपा पिटवा लिया, विधवा। और कोई पति होता तो कितनी समझदार है, देख सोना साथ ले आई, चलो अब तो रोटी खा ले, फेंक दिया। थिंक डिफरेंट। जब तक सोच जुदा नहीं, काम नहीं बनने वाला। बुद्ध भगवान जब सन्यास लेके जा रहे थे, 3 चीजें देखी, वैराग आ गया, पता है तुम्हें। जाने लगे तो मन किया एक बार बच्चे को तो चूम लूं, प्यार कर लूं, झुका। ख्याल आया अगर बच्चा जग गया, मां भी जग जाएगी, तेरा सन्यास यहीं धरा रह जाएगा। बिना मिले निकल लिया। अब तुम्हें विचार हो तुम हमेशा के लिए किसी से बिछुड़ रहे हो, निकल पाओगे ऐसे? उसकी सोच। फिर जब पहुंचा जंगल के बाहर, सारथी को वापस लौटाना था, गहने कपड़े सब दे दिया। फिर मन में ख्याल आया पत्नी दुखी होगी, बच्चा दुखी होगा। फिर क्या सोचा उसने, कहता है ये मन की पहली सेना है। अभी तो मैं जंगल के बाहर ही हूं, जंगल गया भी नहीं, ये मन की पहली सेना है, बाहर करने आ गया, सावधान हो गया। ये सोच पर राम तीर्थ जंगलों में रहते हैं, खाने का ठिकाना नहीं, नहाने का ठिकाना नहीं, तो भी भजन क्या लिखता है, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा, जब आशिक मस्त फकीर बना, फिर क्या दिल लगीरी है बाबा। दिन को सूरज की महफिल है, रात को तारों की बारात बाबा, धरती पे सुहावनी मखमल है, गाती है हवा मलार बाबा, चश्मे तंबूर बजाते। मतलब पूरा जंगल का सीन है। बारिश हो जाती थी तो कहता था बरखा रानी नहलाने आई, कितने कितने दिन बाद नहाना हुआ। फिर बारिशों पे बारिशें, तो फिर भगवान अच्छी तरह नहला रहा है। विचार देखो ना कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे विचार कहाँ जा रहे हैं। एक ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु के विचार
और एक सांसारिक व्यक्ति के विचार, दोनों में बहुत अंतर होना चाहिए। ये लोभ वाली प्रकृति, इच्छाओं वाली प्रकृति, ये सब हमारी सोच से बदलेगी। अगर हमारी सोच नहीं बदली तो ये प्रकृति नहीं बदल पाएगी। सोच बदलनी चाहिए, अंदर से विचार बदलने चाहिए, ख्याल बदलने चाहिए, तब मालूम पड़ेगा जीवन में अनुभव करने योग्य और भी कुछ है। जब तक हम उस ढर्रे से हटते नहीं, तब तक नहीं पता चलता जीवन का कुछ और भी मूल्य है। नहीं समझ पाते लोग कि हमारी लाइफ की कुछ और भी वैल्यू है। परमात्मा ने हमें और भी कई साधनों से संपन्न किया हुआ है। God made man according his own image, own likeness and own reflection. हूबहू अपने जैसा बनाया भगवान ने तुम्हें, और अपनी सारी शक्तियों से भी भरपूर किया। ये नहीं कि फिर शक्तियां आधी अधूरी दी, शक्तियां भी पूरी दी उसने। सर्व शक्तियों से हमें संपन्न किया परमात्मा ने। लेकिन बात आती है, दृष्टांत चलता है कि एक राजा के घर में बेटे की शादी हुई। शादी हुई तो एक भंगी जो है वो छुट्टी पे था। शादी के बाद आया, अब इनाम तो उसको भी चाहिए, रिटर्न गिफ्ट उसको भी चाहिए। राजा साहब आपने हमें कुछ दिया नहीं, कुमार साहब की शादी हुई है। राजा को लगा चलो गरीब आदमी है, खुश बहुत था शादी से। एक सोने का थान था बड़ा, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ, राजा के पास पड़ा था। मौज में आया, राजा ने वही दे दिया, ले जा। 3-4 दिन बाद देखा वो फिर बाहर सड़क पे झाड़ू लगा रहा है भंगी। राजा को लगा अब तो ये कल से ड्यूटी पे ही नहीं आएगा, तो अपना करोड़पति हो गया, थाल बेचेगा तो इसको पता नहीं क्या मिल जाएगा। पूछने लगा राजा, अरे तू अभी भी भंगीगिरी कर रहा है, थाल कहाँ है जो मैंने दिया था? कहता वो देखो मेरी पत्नी है ना भंगन, वो उसमें विष्ठा उठाए जा रहे। सोने का थाल हीरों से जड़ा हुआ, उसमें वो विष्ठा उठा के जा रही, और ये खुश हो रहा है देखो कि उसका वो छूट गया पुराना जो लोहे का थाल था, अब सोने के थाल में विष्ठा उठाती है। आप उसको क्या कहोगे? मूर्ख। ये भगवान ने सोने का थाल दिया। God made man according his own image. वही शरीर दिया जो भगवान धारण करते हैं, वही शक्तियां दी जो परमात्मा के अपने अंदर रहती हैं जब वो उस शरीर में आते हैं। लेकिन इस सोने के थाल में हमने क्या किया? इस सोने के थाल की वैल्यू हमने क्या की? कहीं उस भंगन की तरह विष्ठा तो नहीं उठाए फिर रहे, कहीं हम भी अपने जीवन का उद्देश्य बहुत छोटा सा तो नहीं बनाए फिर रहे। मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, ये जीवन खाली भोग विलास के लिए नहीं मिली है, ये तो परमात्मा से मिलने का साधन है। ये जो तेरे तन मन प्राण है, ये प्रभु मिलन का सामान है। तेरे घर में है तेरी खुशी, फिर किस लिए तू उदास है? क्योंकि तूने अपनी सोच नहीं बदली। हर कोई संसार में सांसारिक लोगों की तरह सोचना चाहता है, यहाँ भी आ जाता है, आना मुश्किल नहीं है, पर यहाँ आके भी ना गुरु की सोच से नहीं सोचना चाहता।
दुनिया वालों की सोच की तरह सोचना चाहते हैं। वही संसार में मान चाहिए, इज्जत चाहिए, वाहवाही चाहिए, अच्छा कहलाना चाहते हैं, मान इज्जत के पीछे भागते हैं, बाहरी इंद्रियों के रसों में सुख लेना चाहते हैं। हमको गाने में मजा आया, हमको पीने में मजा आया, हमको खाने में मजा आया, गप्पा शप्पा लगाने में मजा आया। क्या है? सोच नहीं बदली। आनंद स्वरूप होते हुए रोज कहता है मेरे को यहां से मजा आया, मेरे को यहां से मजा आया, वहां तो मजा है ही नहीं, वहां मजा नहीं। मजा तो हरि मिलने में। जबरदस्ती इंसान अपने को खुश कर रहा है, जबरदस्ती। अब आया है दुनिया में, करे क्या? बनावटी हंसी भी हंसता है, बाहर के धंधों में अपने को खुश करके भी दिखाता है। वो आदमी को ना बकरी ले जानी थी एक बार, बकरी थी और बस में जाना था और बकरी अलाउड नहीं। बस में बकरी कैसे ले जाने देंगे? उस आदमी ने क्या किया, बकरी के ऊपर शॉल डाल दी और बस में लेके चढ़ गया। कंडक्टर ने पूछा क्या है ये? कहता है मेरी नानी है और बुढ़ापे के कारण कमर झुक गई है, ले जाना है बकरी को, क्या करे? नानी बना के ले गया। जानवर तो जानवर, उसको थोड़ी कुछ पता है। बकरी ने रास्ते में पॉटी कर दी। पास एक बैठा था, कहता है देख तेरी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। अब सोचो इंसान की स्थिति क्या है। जबरदस्ती बाहरी साधनों को अपने सुख का साधन बना रहा है, जबरदस्ती। अगर हर चीज की खाल उखेड़ के देख लो ना, तुम्हें खटाई आ जाए, पर तुमने नहीं उसके ऊपर सुख की शॉल बिछा रखी। हर चीज पर जानते हो कुछ नहीं। एक बच्चा गर्भ में आता है, कितनी परेशानी खड़ी होती है, पैदा होता है और मुसीबत, उसके बाद बचपन तक नहीं संभलता, जवानी में और बुरी हालत करता है, और तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए तो तुम्हें एक गिलास पानी की भी आशा नहीं। जानते? पर फिर भी इस बकरी को नानी बनाया हुआ, खुश हो, मेरा बेटा, मेरा राजकुमार। क्या माए जब हाथ में लेती हैं, पता नहीं कौन कौन से शब्द बोलती हैं, मेरा फलाना, मेरा टीरा, मेरा ये। हम कहते हैं देखो और शॉल डालो, एक और शॉल डालो, एक और शॉल डालो। धोखा। उसने तो फिर भी कंडक्टर को धोखा दिया, तुम तो बकरी को नानी बना के अपने को धोखे देते हो। नहीं दे, सब जान रहे हो, ये शरीर जान रहे हो ढलेगा, मरेगा, इसका अंत होना है। कितना धोखा। इसके बालों के लिए तरह तरह के शैम्पू लाओ, मेहंदियां लाओ, चीजें लाओ, महंगे से महंगे साबुन लगाओ, पार्लर जाओ, उसकी मालिश पॉलिश करवाओ, फिर क्या? और फिर भी कितना धोखा। सुंदर लग रही हूँ, स्नैप अच्छी आई है ना, ड्रेस अच्छी लग रही है ना, ये बकरी पे शॉल डाल रहे हो और क्या कर रहे हो? और होता क्या है? होता यही है, ये बकरी विष्ठा करती नहीं कहीं ना कहीं। बड़ी तारीफ कर लो, बेटा बड़ा अच्छा है, फला। वो बेटा एक बार रिश्तेदारों के सामने उन्हें पता लग जाता है बेटा क्या, कितना कहना मानता है। तुम्हें मुंह पे नहीं बोलते, लोग पीछे बोलते, रुद्राक्ष की माला टूट गई। कोई बुजुर्ग अवस्था में छिपाने की कोशिश करे बुढ़ापा, फिर भी तो हम लोग हंसते ही हैं पीछे से। देख तो सही बुढ़ी को कैसे रंग चढ़े, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बोलते हैं। इसका मतलब असलियत लोगों के सामने भी है। कब तक दोगे अपने को धोखा? कभी तो चेत। कितना धोखा दे रहे? तो मैंने एक दो बातें बोली। अभी तुम ढूंढो, धन ढूंढो, पदार्थ ढूंढो, हर चीज से हम जोरी शॉलें डाल डाल के अपने को खुश नहीं करते।
पढ़ा है तुम्हें क्या दे रहा है? एक शादी होती है, सारी जिंदगी एडजस्ट करके जीना पड़ता है। खुशी कहाँ है? एडजस्टमेंट है, मजबूरी है। देखो, खुदा ना खास्ता एक चला जाए, दूसरे की कितनी ख्वारी है। देखो, धन है झगड़े की जड़, धन है। रोज कितने लोग आके बताते हैं, माँ के पास पैसा, एक बेटा कहता है बांट, दूसरा कहता है बांट, तेरे को घर से निकाल देंगे नहीं तो। ये बकरियों पे शौलें डाली हुई। हम लोग गए थे जब इस घर की रजिस्ट्री हुई थी, क्या सीन देखा। दो बेटे माँ को रजिस्ट्री करवाने लाए थे घर, बुजुर्ग माँ है, बांट दे। एक गाड़ी में पीछे कोल्ड ड्रिंक लेके बैठा, एक आइसक्रीम लेके बैठा, माँ को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अंदर पेशी हुई, रजिस्ट्री हुई। थोड़ी देर बाद माँ वहां धूप में बैठी है अकेली, बेटे दोनों गाड़ी लेके गए। उनका काम हो गया। ये तो कोई भला मानुष जज के पास दोबारा लेके गया उस बुढ़िया को, जज ने रजिस्ट्री कैंसिल कर दी। पता नहीं अभी बुढ़िया को ले गए नहीं ले गए, हम लोग तो लौट आए। सीन चल रही थी, पुलिस भी आई थी। पर तुम समझ सकते हो, इन बकरियों पे शौलें नहीं डली हुई है तो क्या। सब जान रहे हैं जगत क्या, जगत का पसारा क्या, स्वार्थ के सब मीत कैसे, सब जानते हैं। सब छोड़ जाऊंगा, सबको पता है। पता नहीं क्यों अपने को धोखा देने में लगे, क्यों नहीं सोच बदलते। और अगर पकड़ लो किसी को, कहेंगे जी क्या करें, अब जो चलता आ रहा है आज जुगात से, जो दुनिया करती आ रही है, कब तक करोगे, कब तक नहीं जागोगे। जितनी आशाएं लगा के बैठे हैं, सब धोखा नहीं है। पूछ के देखो अपने से। वो ना कभी कभी सपने में भी मजा आ रहा होता है, जानते हैं झूठ है, कोई जगा दे तो गुस्सा आ जाता है, तुमने क्यों जगाया, अरे था तो झूठ। इंसान की यही हालत है, इस झूठ में मजा आ गया और वो सोचता है मैं आंख ना खोलूं उल्लू की तरह तो ठीक है। सूरज निकला, उल्लू ने आंख बंद कर दी, तो क्या उल्लू की आंख बंद करने से दिन नहीं होगा। हमारे आंख बंद कर लेने से क्या संसार के दस्तूर बदल जाएंगे? नहीं ना। ज्यों का त्यों फिर भी सब होगा। तो क्यों हम जागना नहीं चाहते? सामने देख रहे हैं, एक गया दो गया, देखे है ना जाते हुए, घर के बड़े देखे होंगे जाते हुए, और अड़ोस पड़ोस देखा होगा, कई गए, राम गए, रावण गए, जिसके बहु परिवार। फिर भी अंदर विचार नहीं चलता कि ये शरीर भी जाना है। चलता है विचार ये भी जाएगा, फिर भी एक आस, सबको पहुंचा के शमशान। फिर मन सोचता है कोई नहीं, अभी मेरी तो बहुत उम्र पड़ी है, मैं तो अभी बहुत जीना है। इतना बड़ा धोखा अपने से। तेरी उम्र के क्या, तेरे से छोटे कई चले गए। तुम सोच रहे हो मैं नहीं जाऊंगा, अभी तेरे से छोटे चले गए हैं, तेरी उम्र के कई चले गए हैं। पता नहीं तूने भी कल का सूरज देखना है कि नहीं। लेकिन धोखा है ना अपने से। बड़ा विश्वास है मैं तो भी रहूंगा। काल ने दोस्ती कर ली एक बार एक आदमी से। वो आदमी कहने लगा, देखो काल जी, जब मेरा समय आए मुझे तो 8 दिन पहले बता देना कम से कम। बोला जरूर बताऊंगा, तुझे क्यों नहीं बताऊंगा, दोस्त है तू। एक दिन अचानक काल आ गया। वो आदमी कहने लगा, तुमने तो कहा था मैं बताऊंगा 8 दिन पहले। बोला ये जो 8 दिन से तू रोज शमशान जा रहा है, कभी पड़ोसी मर गया, कभी चाचा मर गया, कभी कोई मर गया, कभी कोई मर गया, ये 8 दिन से बता तो रहा हूं।
इंसान को रोज खबर नहीं मिल रही? काल रोज तुम्हारे पास भी मैसेज भेज रहा है, आज ये गया, बस कल तेरी बारी। माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बात। कलियां भी समझदार थी, माली को देख के समझ गई, फूले हुए फूल खिले हुए चुन के ले गया, अब कल हमारी बारी। तुम इतना जगत का दस्तूर देख रहे हो, काल किसी को अब मीत नहीं, फिर भी जागते नहीं। बदलो सोच, बैठे मत रहो इस भरोसे कि यहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसा और वैसा नहीं, जरूर सच तो सामने आना है। ये तन चिता का जलावन होगा, पक्की बात। मतलब के सब साथी, तुम देख लो तुम्हारा अपने माँ बाप से, सास ससुर से कितना प्रयोजन है, तुम्हारे बच्चों का तुमसे कितना होगा, तुम्हारे अंदर फिर भी थोड़ी लिहाज शर्म है, उनका समय तो और बुरा है। तो क्यों बकरियों पे शाले डाल डाल के अपने को धोखा दे रहे हो? मेरे पास सेट है सोने का, हीरे का, फिर अभी गले में दर्द हो जाए, कैंसर हो जाए तो पहनो हीरे का सेट। कहाँ पहनोगे? कहाँ पहना जाएगा बताओ? सोच के देखो। अभी पैरालिसिस हो जाए, कहाँ पहने जाएंगे लहंगे शहंगे और बड़ी ब्यूटीफुल ड्रेसेस। तो डॉक्टरों को दिक्कत होती है तो कपड़े ही उतार छोड़ते हैं इंसान के जीते जी, चद्दर से ढक देते हैं। कहते हैं दिक्कत होती है, पाइप लगाने हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है। इसीलिए थोड़ा हटके सोचना शुरू करो, विचार करो। दुनिया की तरह सोचोगे तो पिस जाओगे इसी चक्की में। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना हो, पर एक बच सकता है, कील संग जो लग गया उसे काल भी न खाए। कील संग लग जाओ, गुरु संग लग जाओ, फिर तुझे काल भी ना खाएगा। बाकी तो इस चक्की में सब पिस के खत्म। शल जागी, क्योंकि जहां ये अनमोल श्वास लगा रहे हो वहां से प्राप्ति कुछ नहीं, और जहां समय लगाना चाहिए वहां लग नहीं रहा। आखिर में हैरानी हासिल हुई, जब काल का एक तमाचा पड़ेगा सब धरा रहेगा, ये तो चलेगा ही नहीं साथ। और जीते जी भी इंसान दुश्मनी तैयार कर रहा। देख लो, ज्यादा धन पदार्थ तो अपने बच्चे ही दुश्मन हो जाते, चार और लोग दुश्मन हो जाते। अभी उस दिन कोई बता रहा था, उसके रिश्तेदारों ने मिलकर स्कीम बना ली, जान जान लड़के होंगे, उसको लूट के ही ले गए बेचारे को। अकेला था, पत्नी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, उसको बांध बूंद के पता नहीं क्या साइन करा गए, क्या करा, सत्यानाश हो गया। अभी रोटी से भी गए, सब ले गए। सब चल रहा है ना दुनिया में, भगवान दिखा रहा है। इस सब के आधार पर मत रहो, मेरे आधार पे जियो। सोच को बदलना होगा, महापुरुषों की सोच से सोचो, गुरु की सोच से सोचो, तो अपना जीवन बचा भी लोगे और सफल भी कर लोगे। नहीं तो जिंदगी चली जाएगी, हाथ कुछ आएगा। ठीक।